नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अपडेट जी की विद आर एस पर आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं उसके थंबनेल आपको दिख रहा है कि सामाजिक शिक्षण विधियों के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में श्योर देखने को मिलेंगे उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। और बहुत ही छोटे से वीडियो में हम मतलब कि उसके अंदर काफी अच्छे क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। और ये सीरीज अगर बच्चों का अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो अपन निरंतर जारी रखेंगे। देखिए, इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक शिक्षण में व्याख्यान प्रस्तुति का उपचरण है। उपचरण कौन सा है? भूमिका, समाहार, विकास, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। देखो कि जो सामाजिक शिक्षण है उसके लिए व्याख्यान विधि में शिक्षक को भूमिका भी अच्छी होनी चाहिए, विकास भी अच्छा होना चाहिए और अंत में उसका समाहार, यानी तीनों चरणों का पालन करता हो तो ये सभी उसके लिए सही होंगे। दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण को व्यवहारिक तथा रोचक बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। उसको व्यवहारिक बनाने के लिए और रोचक बनाने के लिए क्या चीज चाहिए कि अध्यापक का जो समुचित आचरण यानी व्यवहार है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका सामाजिक सर्वेक्षण वो भी अच्छा होना चाहिए और उसका दृश्य सामग्री का उपयोग भी होना चाहिए। तो इसका आंसर भी उपयुक्त सभी होगा। देखो, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा कि सामाजिक अध्ययन को रोचक तब बनता है जब शिक्षक का आचरण अच्छा हो, सर्वेक्षण अच्छा करवाए, चार्ट, मॉडल, चित्र जैसी दृश्य सामग्रियों का उपयोग करे। और तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने यानी सीखने का अवसर प्रदान करती है, मतलब करके सीखना प्रबल देती है। तो देखो, ये व्याख्यान विधि, कहानी विधि, योजना विधि, यानी सभी विधियां जो करके सीखने पर क्या देती है, बल देती है। व्याख्यान विधि भी, कहानी विधि की और योजना विधि, और ये सभी ये तीनों ही विधियां विद्यार्थी किसी न किसी प्रकार से सक्रिय अनुभव से सीखते हैं, इसलिए ये सभी ही जरूरी है। ये तीनों ही जरूरी है। तो ये तीनों ही विधियां जोड़ देती है, व्याख्यान, कहानी और योजना विधि। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षक को प्रभावी बनाने हेतु वो सबसे उपयोगी, मतलब उसको अपने शिक्षण को, सामाजिक अध्ययन का शिक्षक है और उसको अपने शिक्षण को प्रभावी बनाना है तो उसके लिए क्या जरूरी है। देखो, इसमें चार ऑप्शन है, भाषण, शिक्षण विधियां, शिक्षक का जो स्टाफ है वो, या पाठ्य पुस्तक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शिक्षण विधियां, क्योंकि भाषण को इतना जरूरी नहीं है परंतु उसके सामाजिक शिक्षण के शिक्षक को शिक्षण विधियां अच्छे से प्रेजेंट करनी आनी चाहिए, तो वो इसको और ज्यादा अधिक प्रभावी बना सकता है। तो आप नीचे देख भी सकते हो, प्रभावी शिक्षक वही होता है जो उचित और विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है, यानी शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोजेक्ट का प्रकार थॉमस एम रिस्क के माध्यम थॉमस एम रिस्क है इसका पूरा नाम, रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था। इसका आंसर आप बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। आर्थिक परियोजनाएं, उत्पादक, सामाजिक या पर्यावरण। इसका आंसर होगा उत्पादक परियोजनाएं, क्योंकि उत्पादक परियोजनाओं के द्वारा ही, देखो, उत्पादक परियोजनाएं थॉमस एम रिस्क ने उत्पादक प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट माध्यमिक स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ माना, यानी उत्पादित करना, उत्पादित को माध्यमिक स्तर के लिए उसने सर्वश्रेष्ठ माना थॉमस एम रिस्क ने। आने लाएगी एग्जाम में क्वेश्चन वही मैंने बनाए, फालतू क्वेश्चन इसमें एक भी नहीं मिलेगा आपको। कक्षा 4 में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने में उत्तम विधि, कक्षा 4। अब देखो, इसके अंदर ये ऑप्शन है हमारे, इसके अंदर कक्षा 4। अब कक्षा 4 में जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है वो प्राथमिक स्तर का होता है, आपको पता है प्राथमिक स्तर का होता है। प्राथमिक स्तर के बच्चे को कौन सी विधि चाहिए? पाठ्यपुस्तक विधि, भाषण विधि, खेल विधि या वाद विवाद। पाठ्यपुस्तक से उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, पाठ्यपुस्तक से उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता, भाषण से भी उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता, वाद विवाद वो करना जानता नहीं, तो उसके लिए कौन सी उपयोग होगी? खेल विधि, क्योंकि ऐसे ही पूछ सकता कक्षा 4। तो कक्षा 4 में पढ़ने वाला कौन सा हो गया? खेल विधि से करेगा। तो प्राथमिक लेवल पे वही बच्चा होता है, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे खेलकर गतिविधि के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है, कैसे? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। विषय वस्तु की बेहतर समझ के लिए प्रत्येक सूचना के द्वारा विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तो उपयुक्त सभी। देखो,
अगर भ्रमण है तो भ्रमण के लिए तो विषय वस्तु की बेहतर समझ भी आती है, प्रत्यक्ष सूचना भी होती है, विषय वस्तु के प्रति रुचि भी अच्छी होनी चाहिए, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा, क्योंकि फील्ड ट्रिप यानी भ्रमण यानी हमारे को प्रत्यक्ष अनुभव, ये मेन टॉपिक है, इसमें प्रत्यक्ष अनुभव और रुचि उत्पन्न करता है, हम सामने से देख सकते हैं ना चीजों को, तो प्रत्यक्ष अनुभव। अगला क्वेश्चन हमारा, समस्या समाधान व्यवहार प्राय उत्पन्न होता है कक्षा शिक्षण परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में, असाधारण कठिन परिस्थितियों में, दैनिक जीवन में। समस्या समाधान व्यवहार, तो ये सबसे ज्यादा समस्या समाधान प्राय होता है हमारे दैनिक जीवन में, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में, दैनिक जीवन की परिस्थिति में उत्पन्न होता है। इसके बारे में थोड़ा आप यहाँ नीचे देख भी सकते हैं। दैनिक जीवन की परिस्थितियों में समस्या समाधान कौशल व्यक्ति की रोजमर्रा की स्थितियों में विकसित करता है, तो दैनिक जीवन में। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में के लिए शिक्षण तकनीकी की देन है। देखो, इसके लिए शिक्षण आव्यूहन पहला, और दूसरा शिक्षण प्रतिमान, शिक्षण नियोजन, उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तकनीकी तो ये तीनों ही तकनीकी जरूरी है, तो उपयुक्त सभी, ये आधुनिक तकनीकी है और तीनों ही तकनीकें विकसित करती है शिक्षण को। लास्ट क्वेश्चन आज का, कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे। आलोचनात्मक का मतलब होता है तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन को कौन सा, तो आपको पता है कि विद्यार्थी ज्यादा सोच कौन से नहीं पाता, तो देखो मुक्त वाले प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले, अन्वेषण, अभिसारी, बंद, तो इसका आंसर हो जाएगा बंद उत्तर वाले। कौन से हो जाएगा, बंद उत्तर वाले। क्यों, क्योंकि मुक्त उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं इसके द्वारा विद्यार्थी अपने सोचकर अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकता है। अन्वेषण में जैसे खोज उपागम आता है, तो खोज में काफी कुछ चीजें लिख सकता है। अभिसारी भी प्रसारित करने वाला होता है, तो तीनों आंसर तो होंगे नहीं, और इसको नहीं पूछा तो इसके नहीं के लिए कौन सा हो जाएगा, ये बंद उत्तर वाला। देखो, क्योंकि बंद उत्तर वाला प्रश्न यस और नो प्रकार के प्रश्न, सोचने की स्वतंत्रता इसमें नहीं होती, और जिसमें सोचने की स्वतंत्रता नहीं होती वही प्रश्न इसका आंसर होगा, क्योंकि आलोचनात्मक चिंतन का मतलब तार्किक चिंतन होता है। तो देखो, ये हो जाता हो चुके, बाकी प्रश्न अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं छोटे वीडियो बनाऊंगा और ऐसे रोज बनाऊंगा, ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।